चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश वरीयता क्रम में किसके समान होता है? भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो वरीयता क्रम में किसके समान होते हैं? तो वरीयता क्रम में वो लोकसभा के अध्यक्ष के समान होंगे, लोकसभा के अध्यक्ष के समय, ठीक है। यानी लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है उसी के समान इनका वरीयता क्रम होता है मुख्य न्यायाधीश का। देखिए यहाँ पर पहले राष्ट्रपति आते हैं, पहला होगा राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, ठीक है। उसके बाद आते हैं राज्यपाल, राज्यपाल के बाद आते हैं भूतपूर्व राष्ट्रपति, उसके बाद उप प्रधानमंत्री आते हैं, उसके बाद लोकसभा का अध्यक्ष और मुख्य न्यायाधीश आते हैं, ठीक है। पूछ लिया जाता है वरीयता क्रम, याद रखना है। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहने वाला यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने किस संगम राज को माबर नाम से संबोधित किया? माबर नाम से संबोधित किया था पांड्य को, ठीक है। संगम काल में 3 को राज किया था, पांड, चोल और चेर, पांड, चोल, चेर। तो ये पांड जो था उसको क्या बोला था? माबर, ठीक है। क्या बोला था? माबर। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहने वाला जो यूनानी राजदूत था मेगास्थनीज, पाटलिपुत्रा को जो पोलिगोर्था गा के पुकारा था। चलिए इसका आंसर होगा सी नंबर। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत भी था। नेक्स्ट है भारत में पहली बार जनसंख्या नीति की घोषणा, पहली बार जनसंख्या नीति की घोषणा जो हुआ था 1976 में। दूसरी बार जनसंख्या नीति की घोषणा जो हुआ है वो 2000 में हुआ है। पहली बार जनसंख्या नीति की घोषणा 1976 में। परिवार नियोजन आया 1952 में, परिवार नियोजन आया 1952 में। चलिए देखिएगा यहाँ पर कह रहा है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन में या विहित किया गया कि राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति दोनों के निर्वाचन शून्य घोषित किए जाने के बाद भी उनके द्वारा अपने पद पर रहते हुए किए गए कार्य अमान्य नहीं होगा। अगर निर्वाचन शून्य घोषित कर देते हैं तो पद पर रहते हुए जो कार्य करेंगे वो अमान्य घोषित नहीं किया जाएगा। इसका सही आंसर है 39वां संविधान संशोधन 1975, 39वां, ठीक है। 39 संविधान संशोधन 1975 में ये बात बोला गया था। देखिए और 26वां संविधान संशोधन 1971 है ना, इसमें देशी रियासत के सभी अधिकार, देशी रियासत के जितना लोग थे जितना जमींदार थे उसको सभी अधिकार को जो है ले लिया गया था 26वां संविधान संशोधन 1971 के तहत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है विजयनगर में भंडाराबाद ग्राम निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है? भंडारा गांव किसको संदर्भित करता है? यहाँ पर देखना है। तो इसका आंसर होगा प्रत्यक्ष रूप से राजकीय, ठीक है। राजकीय भूमि राजा के जो प्रत्यक्ष रूप से राजा का हाथ में हो उसी को संदर्भित करता है, ठीक है। देखिए उसके बाद क्या है, वह भूमि जो नायकों को प्रदान किया जाता था, विजयनगर साम्राज्य में जो भूमि नायकों को प्रदान किया जाता था वो भूमि नायकों को जो प्रदान किया जाता था उसे कहते थे आम्रम भूमि, ठीक है। आम्रम भूमि क्या कहते थे? उसको आम्रम भूमि कहते थे, ठीक है। आम्रम भूमि के नाम से जाना जाता था। चलिए और यहाँ पर भी देखिएगा सी नंबर, युद्ध के क्षेत्र में जो वीर गति को प्राप्त करता था ना तो उसको जो भूमि दिया जाता था उसका नाम था तसोगड़े। क्या नाम था? तसोगड़े। ये सब पूछता है। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हरिहर बुक्का किया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? भारतीय रेलवे के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? बी नंबर। भारत कौन सा सही नहीं है? सॉरी कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? एक सेकंड, कौन सा सही नहीं है? तो देखिए पहला क्या कह रहा है, संपूर्ण कोंकण तट पर भारतीय रेल का नेटवर्क विकसित हो चुका है। संपूर्ण कोंकण तट पर हो चुका है, बिल्कुल सही है। संपूर्ण कोंकण तट पर जो है नेटवर्क विकसित हो चुका है। 1990 में विकास हो गया था पूरा, ठीक है। दमन से गोवा तक हो चुका था, ये सही है। दूसरा क्या कह रहा है कि वर्तमान में भारत के पास विश्व का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। नहीं, पहला तो आपको अमेरिका का है, उसके बाद चीन है, उसके बाद रूस, उसके बाद भारत है, चौथा पे आ जाएगा। यही गलत है, ठीक है, यही गलत है। बाकी बात इसमें सब सही हो जाएगा। हिमालय के क्षेत्र में रेलवे लाइन की सघनता बहुत है, कम है, और उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र में रेलवे नेटवर्क सघन बहुत अधिक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सिविल समाज की संकल्पना प्रस्तुत करने वाला प्रथम समाजशास्त्री था? समाजशास्त्री कौन था? वह समाज शास्त्री बताइए जो सिविल सेवा की संकल्पना दिया था, उसका नाम था एडम फर्गुसन। नेक्स्ट, निम्नलिखित आयोगों या समितियों को उनके गठन के तिथि के आधार पर क्या करना है? इसमें कालमानुसार व्यवस्थित करना है। तो देखिएगा यहाँ पे पहला तो सर्जेंट आयोग आया था 1944, सर्जेंट आयोग 1944, ठीक है। उसके बाद बुट डिस्पैच की घोषणा 1854, और हारगेट समिति स्थापना 1919, हारगेट समिति जो है 1919 में, ठीक है। उसके बाद है हंटर आयोग 82, 1882 हंटर आयोग। नेक्स्ट है सैंडलर आयोग 1917, इस अनुसार से आप कलमानुसार बचा सकते हैं।
कि किसका कार्यकाल पहले था, ठीक है, कौन पहले आया था। यहाँ पर सारा को देख लेना है, ठीक है, यहाँ पर जितना फैक्ट बताए थे सबको देख लेना है कि किसका कब स्थापना हुआ है, किसका कब स्थापना हुआ है। चलिए, इस प्रकार से यहाँ पर अगर मिलाते हैं तो इसका आंसर होगा सी नंबर। नेक्स्ट है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा, ग्रीष्मकालीन प्रवाह, तो ये होगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में अधिक वर्षा होता है, इसी के कारण अधिक वर्षा होता है, ठीक है। चलिए, कह रहा है हबीब, हबीब तनवीर किस भाषा के रंगमंच के लिए जाने जाते हैं, तो ये छत्तीसगढ़ी। नेक्स्ट है, दल बदल के आधार पर एमपीएस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलएस मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की अयोग्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, अंत में रहता है नहीं, कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिएगा, पहला क्या कह रहा है कि ये 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत संविधान में जोड़ा गया है, बिल्कुल सही है, दल बदल जोड़ा गया है, 52वां संविधान संशोधन। उसके बाद क्या कर रहा है, दल बदल से उत्पन्न निहरता संबंधित प्रश्नों का निर्णय सदन के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। तीसरा नंबर कह रहा है कि दल बदल के आधार पर अयोग्यता विलय के मामले में लागू नहीं होता है, बिल्कुल सही है, नहीं लागू होता है। और नेक्स्ट क्या है, दल बदल कानून केवल राजनीतिक दलों के सदस्य के लिए है या निर्णय निर्दलीय सदस्य पर लागू नहीं होता, सब पर लागू होता है, ठीक है, गलत है, इसका आंसर डी नंबर होगा। होता क्या, देखते होंगे, सत्ता बदल जाता है, कभी इधर गया कभी इधर गया, इसीलिए आया दल बदल कानून। नेक्स्ट है, किस राजवंश के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी जिस आधार पर यह कहा जाता है कि बंगाल की खाड़ी उनके लिए एक झील मात्र है। बताएगा, किस राजवंश के पास शक्तिशाली नौसेना थी जिस आधार पर यह कहा जाता है कि बंगाल की खाड़ी उनके लिए जो है एक झील, मात्र एक झील था। इसका सही आंसर जो होगा वो चोल, ठीक है। चोल साम्राज्य शासन किया था तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे क्षेत्र में। और बात करें, राजेंद्र प्रथम जो था श्रीलंका को जीता, इंडोनेशिया को जीता, और बंगाल पर अधिकार किया। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे में डिजाइन तथा विकास से संबंधित कार्य करने वाली संस्था रिसर्च डिजाइंस एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन स्थित है। रिसर्च डिजाइंस एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन जो स्थित है वो कहाँ स्थित है, इसका सही आंसर होगा लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा यसे संवैधानिक निकाय, इसमें कौन सा संवैधानिक निकाय है। इसमें संवैधानिक निकाय देखिएगा, सिर्फ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338 में ये एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है। और ये तीनों जो है वो क्या है, संवैधानिक आयोग है, ठीक है। संवैधानिक आयोग याद रखना है, संवैधानिक आयोग है, लेकिन ये जो है वो क्या है, एक प्रकार का संवैधानिक निकाय। चलिए, इस प्रकार इसका आंसर होगा 1 नंबर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, इसमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिएगा, नील विद्रोह 59-60 बिल्कुल सही, पावना विद्रोह 1873-76, पावना विद्रोह 1876, ठीक है, बिल्कुल सही, 1873-76 सही है। और नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है दक्कन विद्रोह, दक्कन विद्रोह 1874 से 75, ये भी सही है। और एक आंदोलन जो हुआ था 1921-22 में एक आंदोलन उत्तर प्रदेश में मदारी पासी के द्वारा, डी नंबर सही है इसका आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कह रहा है, किसी भूमि पर एक वर्ष में उगाई गई फसलों की संख्या उस भूमि की जो है साहसिक गहनता कहलाता है। कह रहा है, किसी भूमि पर एक वर्ष में उगाई गई फसलों की संख्या उस भूमि की साहस्य सघनता कहलाती है, बिल्कुल सही, सघनता कहलाता है। और नेक्स्ट है, भारतीय राज्य में सर्वाधिक साहस्य सघनता पश्चिम बंगाल में है। इसमें कह रहा है कौन सही नहीं है, देखिए यहाँ पर कह रहा है कौन सही नहीं है, भारतीय राज्यों में सर्वाधिक सहन गहनता पश्चिम बंगाल में नहीं, पंजाब में, ठीक। इस प्रकार से इसका आंसर कौन सही नहीं है, तो 2 नंबर सही नहीं है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची द्वारा नगरीय स्थानीय संस्थाओं को न्यायगत किया गया है, एक विषय है,
निम्नलिखित में से कौन एक शामिल नहीं है? 12वीं अनुसूची में इसमें शिक्षा, उस शिक्षा नहीं शामिल है, 7वीं अनुसूची हो जाएगा। नेक्स्ट, गांधी जी निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिए थे? कौन में भाग लिए थे सर्वप्रथम? ये कलकत्ता अधिवेशन 1901, कलकत्ता अधिवेशन 1901 में शामिल हुए थे। नेक्स्ट है, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित दर्रा, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच स्थित दर्रा, उसका नाम है पालघाट दर्रा। ठीक है, कौन सा दर्रा? पालघाट दर्रा। भोरघाट दर्रा जो है मुंबई पुणे के बीच है, भोरघाट दर्रा। मुंबई नासिक के बीच है पालघाट दर्रा। और सेनकोटा दर्रा तिरुवनंतपुरम और मदुरई। नेक्स्ट, ललित कला अकादमी का क्षेत्रीय केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है? क्षेत्रीय केंद्र आपको मुंबई में नहीं है, और बाकी बात भुवनेश्वर, लखनऊ, चेन्नई, और इसका जो कार्यालय मुख्यालय जो है ना वो दिल्ली है। मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली। 1954 में स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है, विचार करना है कौन सही नहीं है, कौन सही नहीं है। क्या कह रहा है? 5वीं अनुसूची के तहत आने वाले अनुसूचित क्षेत्रों हेतु जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करना अनिवार्य है। कह रहा है 5वीं अनुसूची के तहत आने वाले अनुसूचित क्षेत्र हेतु जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करना अनिवार्य है। बिल्कुल अनिवार्य है, अनिवार्य है, सही है। और टोटल 20 सदस्य होता है। ठीक है, कितना सदस्य होता है इसमें? 20 सदस्य होता है, ये सही है। उसके बाद कह रहा है कि 6ठी अनुसूची के जनजातीय क्षेत्र का स्वायत्त जिले के रूप में प्रशासित किया जाता है। बिल्कुल सही है, इसका आंसर डी नंबर होगा, कोई गलत नहीं, ना एक और ना दो। कनिष्क के दरबार में निम्नलिखित में से विद्वान में किसको कनिष्क का संरक्षण प्राप्त था? कनिष्क के दरबार में निम्नलिखित विद्वान में किसको कनिष्क का संरक्षण प्राप्त था? तो कनिष्क का संरक्षण जो प्राप्त है वो इनमें से सभी, नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। नेक्स्ट है, 2004 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन किया गया? किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन किया गया? तो राष्ट्रीय कृषक आयोग का जो गठन किया गया वो एम.एस. स्वामीनाथन। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 350 के ख के अधीन उपबंध किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 350 के अधीन उपबंध संबंधित है, किससे संबंधित है? 350, देखिएगा इसका सही आंसर जो होगा 350 जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? तो भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष पदाधिकारी नियुक्ति, इसका सही आंसर होगा सी नंबर। और इसका हिंदी भाषा विकास के लिए निर्देश 351, अनुच्छेद 351 में। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह ने अकबर द्वारा अपनाई गई सीधा पैबोस को समाप्त कर चहार ए तस्लीम की परंपरा शुरू किया? तहार ए तस्लीम वो किया है शाहजहां। ठीक है, शाहजहां किया है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? कारा पीटर्सबर्ग लौह इस्पात। उसके बाद है सिएटल हो जाएगा आपको वायु निर्माण, बिल्कुल सही है, वायु निर्माण हो जाएगा, वायु निर्माण। उसके बाद नेक्स्ट है ओसाका सूती के लिए ना, ओसाका सूती के लिए भी सही है। और मिलान इटली में सिल्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सिल्क के लिए प्रसिद्ध है मिलान, ये सही, इसका आंसर डी नंबर होगा, सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है, 22वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में अंतः स्थापित किया गया अनुच्छेद 371 का ख का संबंध किससे है? 371 के ख का संबंध जो है आपको असम से। ठीक है, असम से। चलिए, और 370 में जम्मू कश्मीर, 371 में महाराष्ट्र गुजरात, और 371 के क में जो है आपको नागालैंड हो जाएगा। इसको सम्मिलित करना है हमदर्द। कारण निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे देखिएगा हमदर्द किसका है? मोहम्मद अली। ठीक है, हरिजन महात्मा गांधी। उसके बाद दर्पण जो मराठी भाषा में ये बाल शास्त्री का, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और उदंत मार्तंड जुगल किशोर, और हिंदी का पहला समाचार पत्र है उदंत मार्तंड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है? पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है, इसका आंसर होगा श्रीहरिकोटा द्वीप। सिंधी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? सिंधी भाषा बोली जाती है इनमें से सभी राज्यों में सिंधी भाषा बोला जाता है, और एक इसमें संविधान संशोधन 1967 के तहत जोड़ा गया था संविधान में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए कौन सा सही नहीं है। यहाँ पर देखना है कौन सा सही नहीं है। कार्य संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या
संख्या में वृद्धि कर सकता है। जी बिल्कुल सही कर सकता है। और कह रहा है संसद को यह भी शक्ति प्राप्त है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या कम कर सकता है। नहीं, कम नहीं करेगा, सिर्फ वृद्धि करेगा। 2 नंबर गलत है। नेक्स्ट है, इसमें भी आपको सुमित करना है कौन सा कोट जो है सही है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन से कथन जैन सिद्धांत के अनुप्रयोग जैन धर्म से संबंधित है। कह रहा है कि कर्म फल में मुक्ति के लिए त्रिरत्न अनुशीलन आवश्यक है। बिल्कुल सही, कर्म के लिए जो है त्रिरत्न जरूरी है। कौन सा? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। नेक्स्ट है, जब जीव जब जीव से जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है तब वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। बिल्कुल सही कर लेता है। और तीसरा कह रहा है कि प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्म कण ही हो उसमें आत्मा होती है। बिल्कुल सही, सूक्ष्म कण भी होता है उसमें आत्मा होता है। इसमें सब सही हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर होगा। नेक्स्ट है, कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं? देखना यहाँ पे काली मृदा के संबंध में बताना है। काली मृदा के संबंध में पहला कह रहा है कि इस मृदा का निर्माण जो है दादरी उद्भेदन से निकलने वाली लावा पदार्थों के विखंडन से होता है। बिल्कुल सही है। वैशाल चट्टान से, वैशाल चट्टान जब टूटेगा तो काली मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, वैशाल चट्टान टूटने से काली मृदा का निर्माण होता है। नेक्स्ट कह रहा है इस मृदा में जल धारण क्षमता कम होती है जिसके कारण सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है। जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है, सिंचाई करने की आवश्यकता कम होती है। यह स्वतः जुता हुआ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही है, ये गलत है। और कह रहा है यह मिट्टी कपास की खेती के लिए विख्यात है। बिल्कुल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल है? समवर्ती सूची के अंतर्गत इसमें कौन सा विषय शामिल है? तो इसमें समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन कौन शामिल होगा? आपको शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और जनसंख्या नियंत्रण। इसका सही आंसर 1 नंबर होगा। संघ सूची का विषय है आपको जनगणना और हाँ, जनगणना संघ सूची का विषय है। नेक्स्ट है, 1517 से 18 में खतौली का युद्ध किसके बीच हुआ था? खतौली का युद्ध हुआ था ना, वो राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था खतौली का युद्ध। निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी, खड़ी, रबी, जायद तीनों फसल बोया जाता है, तीनों समय बोया जाता है? वो हो जाएगा मक्का। 140 दिन इसको लगता है समय तैयार होने में। लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल। देखिए यहाँ पर कह रहा है कार्यकाल के बारे में, इसमें बताना है कौन सा सही होगा। देखिए ये 5 वर्ष बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री के सलाह पर 5 वर्ष से पूर्व भी भंग कर सकते हैं। बिल्कुल। नेक्स्ट है, संसद जितनी बार चाहे बढ़ा सकती है, शर्त यह है कि आपातकाल की उद्घोषणा परिवर्तन। हाँ, उद्घोषणा मतलब जब आपातकाल लगता है तो आपको इसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। इसका आंसर होगा डी नंबर। सर सैयद अहमद खान द्वारा चलाए गए अलीगढ़ आंदोलन के विरोध करने वाला मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन कौन था? सैयद अहमद के द्वारा जो चालू किया गया था उसके विरोध में, अलीगढ़ आंदोलन के विरोध में एक आंदोलन बना था देवबंद आंदोलन। ठीक है, देवबंद आंदोलन बना था 1866 में, देवबंद आंदोलन। नेक्स्ट है, विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। देखिए ऊंची चोटी जितना आएगा सब आएगा बृहद हिमालय में। ठीक है, बृहद हिमालय में जितना भी ऊंची चोटी आएगा बृहद हिमालय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लोक नृत्य का संबंध बिहार राज्य से नहीं है? इसमें कौन सा प्रसिद्ध नृत्य है? तो चौलर यूपी का है और बाद बाकी सब बिहार से संबंधित है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने हेतु बनी संसद की महिला सशक्तिकरण संबंधित समिति में कुल कितने सदस्य? इसमें टोटल कुल कितना सदस्य? देखिए इसका गठन जो हुआ था महिला सशक्तिकरण का गठन जो हुआ है 1997 में हुआ है। 1997 हुआ, इसमें टोटल 30 सदस्य। ठीक है, और 20 वो रहता है लोकसभा से और 10 वो राज्यसभा से। और इसमें बताना है चलिए इसका आंसर जो होगा क्या कर रहा है, कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, कितना सदस्य होता है? 30 सदस्य। 1 नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सुमेलित है? कौन सा विकल्प सुमेलित है? यहाँ आप देखिए अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय का है, गलत हो जाएगा। और इंडियन फिलोसफी जो है राधा कृष्णा का है, ये भी गलत हो जाएगा। और नेक्स्ट है द फिलोसफी ऑफ द बॉम्बे, इसका भगत चरण बोध, भगवती चरण बोध, चलिए सही है, भगवती चरण बोध, ये सही है। ठीक है, ये सही है और ये भी गलत हो जाएगा। सुमेलित करना है सिलवास, पंपास, कंबोज और लानोच। देखिए इसमें सुमेलित करना है।
लानोज वेनेजुएला में, और कंपोज उत्तरी ब्राजील, नहीं ये दक्षिणी ब्राजील होगा, दक्षिणी और पूर्वी ब्राजील, दक्षिणी और पूर्वी ब्राजील होता है। और पंपास, पंपास जो अर्जेंटीना में, चिली नहीं होगा। और सेल्वास, सेल्वास ब्राजील, उत्तरी ब्राजील, सेल्वास उत्तरी ब्राजील में, दक्षिणी दिया हुआ है। इसका आंसर डी नंबर होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति का नियुक्ति किया था? तो उसका नाम था मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, ताकीब कमेटी। नेक्स्ट है, जब कोई वित्त, यहाँ पर धन काट दीजिएगा तो सही होगा, ऑप्शन ए तो गलत होगा। जब कोई वित्त विधेयक राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कर राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, तब राज्यपाल क्या करते हैं? विधेयक पर अपनी सहमति प्रदान करेंगे, बिल्कुल। विधेयक पर अपनी सहमति को रोक भी सकते हैं, बिल्कुल सही है। विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकते हैं। चलिए इसका सही आंसर होगा सी नंबर, डी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा हिंद महासागर की जलधारा नहीं है? तो इसमें वेनुगोला, ये जो है आपको अटलांटिक महासागर की है, ठंडी। नेक्स्ट है, आपराधिक प्रवृत्ति के लंबित मामलों को तेजी से निपटाने हेतु फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की सिफारिश किसके द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा 11वें वित्त आयोग 1988, एम खुसरो। 1945 में शिमला सम्मेलन का आयोजन किसके लिए किया गया? आयोजन किस लिए किया गया था? बेबेल प्रस्ताव पर विचार विमर्श करने के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक ठंडी स्थानीय पवने जो है वो कौन सा है? पैम्पीरो, ये दोनों गर्म है, अमेरिका का है, ये दोनों गर्म है, अमेरिका का है। अल्लू भी गर्म है, भारत में चलता है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर हम्पी,